अपने संतत को जाने कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप लोग तो किसी भी ब्राह्मण को बोल देते हैं ये ब्राह्मण नीच है, ये सही ब्राह्मण नहीं है, ये सही संत नहीं है, ये सही भक्त नहीं है। ये क्या भक्त की परिभाषा, संत की परिभाषा आप बताओगे? बताइए, क्या आप लोग बताओगे? इतने महान महान संत तथा कथित जगत गुरु, अपने आप को जगत गुरु, महान विद्वान। अरे महान विद्वान होने से कुछ नहीं होता भैया, ज्ञान होगा आप में। हम नहीं कहते कि ज्ञान नहीं होगा, बहुत ज्ञान होगा, लेकिन क्या ज्ञान होने से ही, संस्कृत का ज्ञान होने से ही, विद्वान होने से ही, शास्त्रों का ज्ञान होने से ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं क्या? दूसरे लोग नहीं कर सकते। केवट जी को कितना ज्ञान था, कौन सा शास्त्र जानते थे केवट जी? हैं जो सबसे पहले पाद प्रक्षालन त्रेता युग में उन्हीं ने किया ना, राजा जनक के बाद में किन्होंने किया? किसी दूसरे को मिला? कौन से संत ने किया? जनक जी को छोड़ के त्रेता युग में भगवान का पाद प्रक्षालन किसी ने किया? वो केवट ने किया, जो केवट को नीच जाति का समझते थे उस समय के समाज। और देखो हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, उन्हीं को पाद प्रक्षालन का अवसर दे दिए। तो यहाँ ज्ञान कहाँ आया? यहाँ संस्कृत कहाँ आ गई? यहाँ विद्वान कहाँ से आ गया? तो समझो आप बड़े संत हो, आप महान संत हो, है ना। देश में आपकी ख्याति है और अच्छी खासी ख्याति है, और लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं, आपका अनुसरण भी कर रहे हैं। तो कम से कम हमारे सनातन धर्म को, आप ही लोग तो कहते हैं ना कि सनातन धर्म को खतरा हो गया, और आप ही लोग सनातन धर्म पे उंगली उठाने का अवसर लोगों को देते हैं। तो ये बात तो मेरे समझ में नहीं आती, और शायद मेरे दर्शकों के भी समझ में ना आए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सनातन धर्म को बचाना है तो अपने संतत्व को पहले बचा के रखिए, है ना। अपने संत धर्म को बचा के रखिए। अगर हम संत हैं तो संत जैसा व्यवहार भी करें,